अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। गुज़श्ता रोज़ भी आपको मैंने वीडियो के ज़रिए आगाह किया था कि कराची के हवाले से, कराची के तरक्याती कामों के हवाले से कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो इजलास हुआ था सीएम हाउस में 16 जनवरी को, उसमें बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई थी। गुज़श्ता रोज़ तमाम मीडिया पर आपने देखा कि ये खबर जो है मीडिया की जीनत बना रहा। अब मज़ीद हमदर्दी लेने के लिए, मज़ीद जो है वो लोगों में जाने के लिए या इस मामले को सुलझाने के बजाय मज़ीद उलझाने की कोशिश की जा रही है। हमारे ज़राए ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सोच विचार शुरू कर दिया है कि जो इजलास के दौरान जो कुछ हुआ वफाकी वज़ीर और सूबाई वज़ीर यानी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान वो मंजर आम पर लाया जाए। ये बड़े पैमाने पर सोच विचार शुरू कर दिया गया है और ये कहना है ज़राए का कि तमाम इजलास की कार्रवाई जो है वो वीडियो की शक्ल में भी मौजूद है। तो इसलिए वो वीडियो पब्लिक की जाएगी, अवाम के सामने रखी जाएगी और उसके बाद वज़ीर आज़म को भी इरसाल की जाएगी। ज़राए का ये भी दावा है कि इजलास की तमाम जो कार्रवाई है वो वीडियो की शक्ल में एक तो मौजूद है और उस इजलास में ना सिर्फ 3 वफाकी वज़रा बल्कि वज़ीर आला सिंध के साथ साथ सूबाई वज़रा और कोऑर्डिनेशन कमेटी के दीगर अरकान भी मौजूद थे और फिर कुछ लोग जो है वो जूम के ज़रिए भी इस इजलास में शरीक थे। इसलिए वज़ीर आला को अपनी तज़ीक महसूस हो रही है, अपनी बेइज्जती महसूस हुई और मज़ीद मामले को सुलझाने के बजाय वो मामला जो है मज़ीद उलझाया जा रहा है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जिस तरह हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध का ख़त जो सामने आया, जो उन्होंने वज़ीर आज़म को लिखा था, उसके बाद फिर अली ज़ैदी की जानिब से भी वो ख़त लिखा गया उसके जवाब में, जिसमें उन्होंने कराची के तरक्याती कामों की सबसे बड़ी रुकावट जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को करार दिया। उन्होंने करार दिया कि एक माफिया का सरगना करार दिया अली ज़ैदी साहब ने और उन्होंने निकम्मा और भी बहुत सारे ऐसे अलकाबात से नवाजा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जो शायद नहीं करने चाहिए थे। जो इजलास में जो कुछ कार्रवाई हुई वो तो हुई, लेकिन उसके बाद ख़त मंजर आम पर आने के बाद अली ज़ैदी का, जिसमें उन्होंने जो बातें की मुराद अली शाह साहब के बारे में, तो उसमें उनको मज़ीद गुस्सा आ गया। ज़राए का इसलिए दावा है कि अब वज़ीर आज़म को वीडियो भेजी जाएगी जिस तरह जो इजलास में जो कुछ हुआ और उसके साथ साथ अवामी पब्लिक भी किया जाएगा ताकि अवाम की मज़ीद हमदर्दी हासिल की जाए। कराची के मसाइल जिस तरह आपके सामने है कि जिस तरह गुज़श्ता बारिशों में जो हालत हुई थी वो नाकाबिल बयान है, क्योंकि 4-5 रोज़ तक तो मोबाइल के सिग्नल और तमाम नेटवर्क जाम थे। कुछ आप जो है वो कर नहीं पा रहे थे, लोगों का खाना पीना और सामान डूब गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ख़ास तौर पर जो अहकाम दिए थे उसमें FW और NDMA को भी इन मामलात में शामिल करने का तहरीरी तौर पर हुक्मनामा दे रखा है। अब अली ज़ैदी साहब अपने ख़त में जो जिस तरह कहते हैं, इस तरह नज़र भी आ रहा है कि सूबाई हुकूमत तरक्याती काम करने के बजाय वो मामलात में रुकावट बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची से बहुत कम वोट मिलते हैं। PTI को इस बार जिस अंदाज से जिस तरह भी मिले, तो अगर ये तरक्याती काम कराची के ना हो सके, कराची के बुनियादी मसाइल जो हैं वो हल ना हो सके, तो उसके बाद ये PTI का तो मुस्तकबिल में मज़ीद सफाया हो जाएगा, शायद ही उनको एक सीट भी मिल सके। तो इसलिए जो कराची में तबाहकारी के बाद कराची की असल हालत में बहाली के लिए जो वज़ीर आज़म ने 1100 अरब रुपए का मंसूबे का ऐलान किया था, उसको अगर पाया तकमील तक ना पहुँचाया गया तो मामला मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसलिए जो गुज़श्ता रोज़ आपने ख़ुद भी देखा हो कि असद उमर साहब ने भी अपने मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी कहा कि ऐसा लगता है कि वज़ीर आला सिंध किसी को जवाबदेह नहीं है। और उसके बाद उनसे जब ये पूछा गया, जिन बातों का उन्होंने खुद तायीद की थी, जो जिन बातों की उन्होंने हिमायत की थी, वो बातों से अब मुकर रहे हैं। यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को उन्होंने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो एक मंसूबा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए, वो ख़ुद उन्होंने यकीन दहानी कराई थी और उन्होंने ऐलान किया था। उसके बाद फिर इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को उन्होंने कराची वेस्ट मैनेजमेंट KDA को, जिस तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो सेंट्रलाइज हो चुके हैं, उनको कराची की सतह पर लाने का जो है वो ऐलान किया था और कहा था कि आईनी तरमीम के बजाय बहुत वक्त लग जाएगा। तो इसलिए उन्होंने जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ख़ुद ये जो काम करने का जो उन्होंने फ़ैसला किया था, ये यकीन दहानी कराई थी, वो कर नहीं रहे। क्योंकि PTI का कहना है कि इसमें जिस तरह सेंट्रलाइज हो चुके हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वगैरह, तो वो जो काम है कराची को फोकस नहीं कर पाते, चूँकि सूबे पूरे में काम करने होते हैं। इसलिए मसाइल बढ़ते हैं, मसाइल को सुलझाने के लिए, काम जल्द और बर वक्त करने के लिए ये इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं, वो जो है वो नहीं हो पा रहे थे। इसलिए अली ज़ैदी साहब ने वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह साहब से सवाल किया, जिसमें वो तैश में आ गए। और अब चूँकि हमने अक्सर देखा कि
कि पीटीआई हो या कोई भी और जमातें हों, तो उन्होंने जो है वो हमदर्दी लेने की कोशिश की। हमेशा हमदर्दी खुद को ऐसा लगता है जैसे वो खुद मजलूम है और अवाम जालिम है, और इस तरह आपने अक्सर देखा उनको सियासत भी करना आती है, मीडिया का इंटेंशन वो बहुत अच्छे तरीके से पीपल्स पार्टी ले सकती है और लेती आई है। इस तरह आपने कोरोना में भी देखा, सबसे पहले इन्होंने लॉकडाउन किया और मैशियत का आपके सामने ऐसी तैसी हो गई थी। तो उसके बाद फिर जब लॉकडाउन के उसके बाद जब जलसे जुलूस शुरू किए तो उसके बाद कहा कि वो कोरोना तो फैलता ही नहीं है। तो जिस तरह मतलब किसी की सांस लेना उनको शायद उस वक्त पसंद नहीं था। अब वज़ीर साहब कहते फिर रहे थे कि कोरोना जलसे जुलूसों से नहीं होता, गैदरिंग से नहीं होता। तो अब उन्होंने आवाम के मसाइल हल करने के बजाय दोबारा से मसाइल को उलझाने का सोच लिया है, सुलझाने के बजाय उन्होंने मज़ीद जो है वो मामलात को ख़राब करने का ऐसा लग रहा है सोच लिया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये सोच विचार जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, उसके बाद फिर जो वफाकी हुकूमत का एक इक़दाम था, वो इक़दाम पर अमल दरामद करने के बजाय वो शुरू हो गए। क्योंकि पहले भी इजलासों में हम देखते हैं PTI खुद ये सारी बातें करती है ये कि जिन चीज़ों का वज़ीर आला खुद इजलासों में जो यकीन दहानी कराते हैं, हिमायत करते हैं, उसके बाद जब बाहर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मुख्तलिफ जो इजलासों में या जलसों में खिताब करते हैं, तो फिर वो उन सारी चीज़ों से मुकर जाते हैं जिनका वो वाज़े तौर पर हिमायत कर चुके होते हैं। तो दोगलापन का वो कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध जो मुजाहरा करते हैं। तो अब मामला देखना है कि क्योंकि ये जो वीडियो मंजर यहाँ पर अगर आती है क्योंकि सारे मामले की, तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद किसी को जवाब दे नहीं है। अगर कोई उनसे सवाल करेगा तो उन वज़ीर आला सिंध साहब मुराद अली शाह साहब को गुस्सा आ जाता है। तो अब मज़ीद अटेंशन ली जाएगी। ज़ाहिर मामला को 6 महीने के सुलझाने के बजाय मज़ीद उलझ जाएंगे और आगे फिर जून जुलाई में बारिशें आने वाली हैं तो और ज़्यादा मामला भी ख़राब होंगे। क्योंकि कराची में जो कहा गया था कि बहुत जल्द जो है वो तजावज़ात का ख़ात्मा हो जाएगा, कचरे और गंदगी के जो ढेर लगे हुए वो उनको जल्द ठिकाने लगाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल किए जाएंगे, वो मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। आज जो है इतवार का रोज़े और सोर्सेज ने खबर दी थी, हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर यह सोच विचार शुरू हो गया। तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो के ज़रिए आगाह करूँ और आवाम ये फैसला कर सकती है कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि PTI ने अगर इस बार कराची में काम ना किया तो PTI का तो मुमकिन तौर पर सफाया हो सकता है, पीपल्स पार्टी हमदर्दी ले सकती है और काम तरक्याती हो जाएंगे। तो ज़ाहिर है PTI उसका क्रेडिट लेगी, पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा कराची से, जिस तरह पहले कुछ नहीं मिलता। तो ये मामला मज़ीद उलझे जा रहे हैं और आज भी जो हालात हैं वो अबतर हैं और बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।